बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो $2.25 अरब सालाना के लिए आपने कितने पापड़ बेले? तो 2 साल में $11 अरब का पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे ये जो आपको IMF ने कहा, ये इंपोर्ट्स का डाटा कम दिखाया गया। यानी इन्होंने शो किया कि जनाब हमने कम चीजें मंगवाई हैं और ज्यादा बेची हैं। ये धोखा दिया है, सिर्फ आलमी इदारों को चकमा देने के लिए बाजार ये दिखाई दे रहा है। तो ये पकड़ा गया, तो IMF ने इसके ऊपर अब मांग ली सफाई कि जनाब निकाल के लाओ सही डाटा, ये आपने क्या किया है। तो इससे पाकिस्तान की मईशत पे फिर मनफी असरात पड़ेंगे। देखिए, हर चीज इनकी गलत है। पहले ये चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे, फिर इन्होंने डाटा खराब करना शुरू कर दिया कि जनाब चीजें ठीक नहीं हो रही तो नहीं हो रही, हम चीजों को ठीक कहना शुरू कर देते हैं, हम डाटा ही गलत कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन इनका डाटा ये कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है। डाटा कह रहा है महंगाई कम हो रही है, सिंगल डिजिट में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम आदमी को पूछे तो उसको पता चले महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, मेरी तो कमर टूट गई है, मैं तो गुजारा ही नहीं कर पा रहा, आम आदमी कहेगा। तो ये कैसी महंगाई कम हो रही है? लेकिन वो सिर्फ डाटा में कम हो रही है। सरकारी आदादो शुमार के अंदर 2 नंबरी की जाती है, धोखा है। पाकिस्तानियों को तो ये धोखा दे देते हैं, लेकिन आलमी इदारे इन्हें पकड़ लेते हैं। ये एक बड़ा स्कैंडल है जो अब सामने आ गया है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो मास्टर ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनकी जेर निगरानी और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ये कर रहे हैं, वो टिकते ही नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के दौर में बड़े अरसे बाद पता चलता था कि वज़ीर आज़म किसी दौरे पर जा रहा है, तो एक वैल्यू होती थी कि वज़ीर आज़म दौरे पर जा रहा है, दुनिया में इज्जत भी होती थी, इनका वज़ीर आज़म आया जी दौरे पे। शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स 1 के तैयारे को रिक्शा बनाया हुआ है, कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी ये खड़े होकर सवारियां पूरी कर रहे होते हैं, जगह खाली है, इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो, उसको भी बिठा लो। अब जनाब इतना लंबा टूर करके आए, पहले ये चाइना वाइना का टूर किया, उससे पहले एक और टूर था, पहले अजरबैजान गए हुए थे, उससे पहले अरब ममालिक का एक टूर था, अभी अरब ममालिक से घूमते घूमते वहां यूरोप चले गए, यूरोप से बरतानिया चले गए, बरतानिया से अमेरिका चले गए, वहां से वापस फिर कहीं चले गए, और वहां से अभी पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि फिर निकल के मलेशिया चले गए। ये एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म है। इतना तो वो नहीं घूमते जो पैसा बांटने के लिए घूमते हैं, और जितना ये घूम रहे हैं जो पैसा मांगने के लिए घूमते हैं। तो पैसा तो इनको कोई देता नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी है, और लोग ये सोचते हैं कि हम इनको पैसा दे दें तो पैसा वापस कौन करेगा। अब ये 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं एक नूरा कुश्ती के जरिए से। आप गौर करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि तू भी हार गया, तू भी हार गया, तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो ये तो जनाब पकड़ के सेनेटर बनाया, तो मांगे तांगे की सीटें हैं, और नवाज शरीफ लाहौर से हार गया, फलाना ये कर दिया। ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जाली फॉर्म 47 तुम्हारे पास है, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी धोखाबाज हो। ये सब एक दूसरे को ताने जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकी सियासत खत्म कैसे हुई और किसने की। देखिए, इनकी जो सियासत खत्म हुई वो बूट पॉलिश की वजह से हुई। इन सारों ने अवाम के सामने खड़े होकर वादा किया था कि ये वोट को इज्जत देंगे, और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन सब ने बूट पकड़ के पॉलिश शुरू कर दी। तो अवाम की नजरों में ये गिर गए, और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है, जेल में कैद है, आज उसकी सालगिरह का दिन है, और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं करनी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा, जिसने आना है पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाएं अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फार्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली हैं, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी है, और वहां पे हमने वहां पे आबपाशी करनी है और फसलें लगानी है, और वहां पे अरब ममालिक के लिए कुछ चारा भी लगता है जानवरों का, वो बड़ा कमाल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे। लेकिन सिंधियों का पानी वहां पे जा रहा है, सिंध के लोग उस पर सरापा एहतजाज हो गए। अब मरियम नवाज उसका इल्जाम अपने पे लेना चाह रही हैं ताकि जरदारी खानदान रेस्क्यू हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए,
ये क्रेडिट जरदारी साहब को ही जाता है। उन्होंने ये हिम्मत की थी सबसे पहले, उन्होंने इसका, बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, जरदारी साहब ने इसके लिए बयान भी जारी किया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट से बयान जारी हुआ था। ये 6 नहरें जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज अपने पर इल्जाम लेकर जरदारी साहब को बचाना चाह रही, तो एक्चुअली ये एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं और अपने अपने कारकुनों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार, हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, चलो नवाज शरीफ को तो गाली निकाल दो। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है, अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। एएनपी के हवाले से अली अमीन गंडापुर, ऐसा लगता है कि एक दफा फिर साबित हुआ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। गंडापुर ने पुलिस को कहा कि जी आप एमल वली खान और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस ना लें, और मैं आपको बताऊं ये खानदान वाकई खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है, इनकी सिक्योरिटी वाकई खतरे में है। और खतरे में क्यों है ये हम सब जानते हैं। इनका दहशतगर्दी के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है, तो इनके बहुत दुश्मन है और इनके जो इनकी सियासी जमात है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक्स भी खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। तो एमल वली खान की सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी लेने का मतलब यह है कि आप उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो गंडापुर ने आईजी को कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन एएनपी ने दावा किया है कि गंडापुर की बात पुलिस ने नहीं मानी और एमल वली के खानदान की और एमल वली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये नादरीन गंडापुर साहब की इस वक्त औकात रह गई है। बदकिस्मती से मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, मैं क्या करूं। नादरीन, जमात इस्लामी ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया गजा के हक में। 30 मिनट की तकरीर में जिन लोगों ने सुनी, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने सुनी उन्होंने लिखा, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि इमरान खान साहब पे चढ़ाई खूब की हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, मगर सेनेटर मुश्ताक साहब का मुकदमा नहीं उठाया, और कुछ सार्फिन ये भी बता रहे हैं उनका नाम तक नहीं लिया। तो बदकिस्मती है। और जमात इस्लामी का मैं आपको बता रहा हूं ना, मजहबी सियासी जमातों को, मैंने आपको 2 जमातों को बताया था कि इनको इजाज़त दी गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप लोगों ने फ़लस्तीन के हक में, इसराइल के खिलाफ आपने मुजाहरे करने, आपने आवाज़ उठानी है और मशरूत ये आवाज़ आपने उठानी है। हमें कुछ नहीं कहना, आपने जो कहना है इमरान खान को कहना। जेल में बैठा उसके ऊपर तनकीद आप ज़रूर करें, हम पे भी कर लें, लेकिन इमरान खान पे ज़रूर तनकीद करें, उसको दीवार के साथ लगाएं। तो आपको हम इजाज़त दे रहे हैं, तो वो इजाज़त के साथ काम हो रहा है, उसके पीछे भी एक पूरा एजेंडा है। एक और चीज़ यह है नादरीन के रोज़ाना पाकिस्तान का वज़ीर दिफा पूछता है कि यूरोपी निकल रहे हैं, हम मुसलमान बाहर क्यों नहीं निकलते। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत और दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत है, और आप उसके वज़ीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, आप बताइए कि आपके मुल्क में नेतन्याहू का नाम लिया जाता है असम्बली में, और पाकिस्तान टेलीविज़न उसको दिखाता नहीं है, काट देता है कि जैसे ही उसका नाम लिया जाएगा हम काट देंगे। आपके मुल्क में इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का क्या हाल किया जाता है। कोई फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकता, जो इसराइल के खिलाफ नारा लगाए या फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाए उन्हें गायब कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब जमील बहराम को अगवा किया गया है, 3 दिन हो गए हैं, कोई अदालत में पेश नहीं किया। उसकी फैमिली कह रही है कि भाई वो गज़ा के बारे में उसने पोस्ट लगाई है ना, आपको क्या एतराज़ है, आपने उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप और आपके इदारे ये कर रहे हैं ना। जब आप पाकिस्तान में लोगों को ऐसे दबाएंगे, कुचलेंगे, मगरबी ममालिक में लोग निकलते हैं, उन्हें पता है कि उनको हिरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें पता है उनको अगवा नहीं किया जाएगा, जबरी तौर पे लापता नहीं किया जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनका कारोबार नहीं छीना जाएगा, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, वो निकल आते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।